लगातार 21 दिनों धरना चल रहा है। हमारे बीच में हमारे उच्चाधिकारी कोई अभी तक नहीं है। कल हम अंबेडकर में पता लगा था कि अंबेडकर में कुछ बाहरी तंत्रों को बुला के साफ सफाई का प्रबंधन किया जाएगा। हम 6:30 बजे अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हमने देखा कि आधे घंटे के बाद एलडीए की कुछ टीम ट्रैक्टर ट्राली में कर्मचारियों के साथ आई और आने के बाद उनने हमसे बात किया। हमारे जो अंबेडकर के भावना मैडम है व्यवस्थापक, हमारे प्रबंधक हैं हेमंत सर, उनने हमसे बात किया कि हमारी सफाई सुचारू रूप से कर लेने दो क्योंकि हमारे सेना का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने उनसे ये कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। मैं खुद सैनिक हूँ, मैं जानता हूँ कि सेना क्या चीज़ होती है। सेना अगर ड्यूटी पे होती है तो बॉर्डर की रक्षा करती है, घर में होती है तो अपने समाज की रक्षा करती है, और अगर कहीं कर्मचारी कोई बीच में होती है तो कर्मचारियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम भी सेना का सम्मान करते हैं। लेकिन महोदय, हमारी एक विनती आपसे ये कि जो हमारे बीसी साहब महोदय ने कुछ दंडात्मक कार्रवाई हमारे कर्मचारियों के ऊपर की है, ये केवल उनकी कलम से हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 घंटे के अंदर सफाई स्टार्ट करवा देंगे अगर हमारे बीसी साहब उन आदेशों को तत्काल प्रभाव से अपने ही कलम से काट देते हैं। तो फिर इतनी देर में ही कोई बीसी साहब तो नहीं आए, फिर हमारे प्रबंधक प्रशासन महोदय आए, उनसे हमारी वार्ता हुई, वार्ता सकारात्मक हुई। उनने कहा कि मुझे केवल 2 दिन हुए हैं चार्ज मिले, अभी आप मुझे कुछ समझने दो। उनने हमारी बातों को सबको समझा और उनने पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो भी आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं, सैलरी काटने या होल्ड करने की बात हो रही है, ये सब वापस बीसी साहब से मैं कराऊंगा। आप यहाँ अंबेडकर पार्क में, केवल और केवल अंबेडकर पार्क में सफाई व्यवस्था चालू करवा दी। हमने अपने प्रबंधक प्रशासन महोदय का सम्मान रखते हुए, सेना का सम्मान रखते हुए और तत्काल घंटे भर के अंदर अंबेडकर में सफाई व्यवस्था का प्रोग्राम चालू करवा दिया है। और हमने एक बैनर भी बनाया है आज कि सेना के सम्मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं अपने बीसी साहब महोदय से पुनः ये आग्रह करता हूं कि ये सब आपके बच्चे हैं, आपके सेवक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। जो भी आपने दंडात्मक कार्रवाई की है उसको आप वापस लें, और जो भी इनकी 21 दिनों से गुहार लगाए बैठे हैं, इन सभी गुहारों को सुन लो। आपकी बहुत बहुत विनम्र निवेदन करते हैं और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताना चाहूँगा कि महोदय, हम इस कड़ाके की ठंड में आज 21 दिन से बैठे हुए हैं, ना कपड़ा धुलाई हुए हैं हमारे, ना कुछ हुआ है, सब इसी कपड़े में, गंदे कपड़े में बैठे हुए हैं। समस्त बहनें हमारी बैठे हुए हैं, समस्त कर्मचारीगण बैठे हुए हैं। तो हमारी इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर और शीघ्र से शीघ्र निपटान कराने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। सर, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मांगों के आगे झुकना नहीं चाह रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की हमको कोई कमी नहीं लग रही है। उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा योगी जी हमको पूरा बजट देते हैं, विद एरियर के साथ देते हैं, विद बोनस के साथ देते हैं। बाबा की इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें समस्या केवल और केवल हमारे उच्चाधिकारी, जो स्मारक समिति के उच्चाधिकारी हैं, उनकी कमी है। बाबा की कमी केवल ये है कि बाबा इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे हैं और उन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर अपना बुलडोजर नहीं चला रहे हैं जो इसमें संलिप्त हैं। हमारे 800 करोड़ का लगभग घोटाला हमको समझ में नहीं आ रहा है। 13 साल से हमारे सीपीएफ का 10% पैसा कट रहा है, जिसका लगभग 800 करोड़ रुपया हो चुका है। उसका हमें 8 रुपया भी नहीं पता वो पैसा हमारा कहाँ है। तो मैं बाबा से विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी इसमें संलिप्त हों, उनके ऊपर उनका बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जरूर चलता है। सर, 21वां दिन जरूर है हमारे धरने का,
मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त कर्मचारियों के बीच में हमने सुबह ऐलान भी किया था, इनको आश्वस्त भी किया, बताया हमारी 20 तारीख यानी कल जो है हमारे प्रशासनिक प्रबंधक जो है नए आए हैं, उनसे हमारी समस्त मोटिवेशनल टीम द्वारा वार्ता हुई। उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि 2 दिन से हम जा चुके हैं। जैसे ही हमको पता लगा कि स्मारक समिति में इस तरीके से कार्य बहिष्कार 21 दिनों से 20 दिनों से चल रहा है, तो निकल के अपने घर से हमारे बीच में आए। तो हम लोगों ने उनसे जो वार्ता की, वार्ता में उन्होंने जो बातें कही हैं हम कर्मचारियों के लिए, तो उससे हमारी मोटिवेशनल टीम बिल्कुल आश्वस्त हुई कि हर बार तो हम लोगों ने आश्वासन के 13 साल से जो है धरना समाप्त करते चले आए हैं, हमने हर बार अवसर दिया, तो क्यों ना एक बार इनको भी अवसर दे दिया जाए, क्योंकि ये पहली बार आए, अभी 2 ही दिन हुआ है। तो उन्होंने हमारी मोटिवेशनल टीम से सिर्फ 4 से 5 दिन का वक्त मांगा कि 4 से 5 दिन आप हमको वक्त दे दीजिए, और ये जो सेना का कार्यक्रम लगा है हमारे यहाँ, इस सेना के कार्यक्रम में कोई विघ्न मत डालें, साफ सफाई व्यवस्था आप चालू करा दीजिए। हम कोशिश ही नहीं, मैं पूरा आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि 4 से 5 दिन में जितनी भी वेतन लंबित की कार्रवाई हुई है, जितने कर्मचारी निलंबित किए गए हैं, उनको मैं वापस कराने का कार्य करूँगा, और जिनके वेतन लंबित किए गए हैं उनको वेतन बहाली का कार्य कराऊँगा, और जो भी मेरे स्तर से निपटने वाली आपकी समस्याएं हैं, वो चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, मैं वहाँ तक जाऊँगा, आपकी समस्याओं का निस्तारण अतिशीघ्र हम करवाएंगे। तो हमारे अध्यक्ष महोदय भी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने साफ तौर पे वहाँ साफ कर दिया कि महोदय सेना के सम्मान में हमें आदेश, हमारी समस्याओं का आदेश मिले या ना मिले, लेकिन सेना के सम्मान में हम जो है कार्य यहाँ करेंगे। उन्होंने ऐलान भी किया कि 1 घंटे में समस्त स्मारक परिक्षेत्र महोदय आपको साफ मिलेगा। जैसे ही महोदय ऐलान करके हटे, वैसे ही हमारे जाबाज सिपाही कर्मचारियों ने उस पार्क को ऐसा चमका दिया कि जैसे ये लगता था देखने में कि जैसे ये अभी बन के तैयार होगा। तो हम समस्त कर्मचारी सेना के सम्मान में इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, और जब तक इनका कार्यक्रम रहेगा हम वहाँ सफाई व्यवस्था जितना बेहतर हो सकेगा हम करके देंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक बात और भी कही कि इनका कार्यक्रम यदि पूरे लखनऊ में जहाँ पे भी होगा, अगर मुझको आदेशित किया जाएगा तो हमारे समस्त कर्मचारी भाई वहाँ पे भी सफाई का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये तो सेना के सम्मान की बात हुई, और अध्यक्ष महोदय ने हमारे वहाँ पे प्रबंधक प्रशासन महोदय के सामने ये भी ऐलान किया कि महोदय 15 तारीख के बाद जैसे हमारा अनिश्चितकालीन धरना कार्य बहिष्कार चल रहा था, वैसा ही धरना हमारा कार्य बहिष्कार के साथ चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये जो 11 सूत्री तो भाई बताया गया था कि अगर करने आती है तो खाली ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई साहब हाथ जोड़ कर बैठते हैं, आप लोग क्या उठ जाना, लेकिन कभी के समय आ जाइए, हम नहीं कहते कि तुम बैठे ही रहो। हाथ जोड़ के निवेदन है सारे लोगों से, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही, सारे लोग खाली जगह हो रहे हैं। सुबह से यही बात कही गई थी कि कवरेज के टाइम आप बैठ जाइए, जो भी आगे पीछे लोग हैं सारे लोगों से निवेदन है बोर्ड मेंबर कर्मचारी रथ में नियमावली से हट के भी सरकार की कोई निर्णय लेता है तो वो तत्काल प्रभाव से इन पर लागू होता है। ये बात मैंने प्रबंधक आप लोग जो पीछे हैं आगे आइए, आप लोग की थी वार्ता में, आप लोग आगे आइए, हमें सकारात्मक उत्तर सारे लोग सारे लोग जगह भरने का काम करें। प्रशासन भैया आओ, भाई साहब आप लोग कह रहे हैं आप लोग बैठे हो वहाँ पे, हमारा मैसेज उन तक भाई पहुँचे। साहब कभी भी भविष्य आप लोगों से कह रहे हैं इधर आइए, जगह भरने का काम करिए, सहमति से जो लिए कभी हो रही है उसको करिए। प्रभाव से हम पे लागू हो, बस इतना ही। चलिए क्या अभी तो ये लड़ाई है,
अभी लड़ाई है, कर्मचारी एकता, मांग हमारी पूरी हो, जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, जो मजबूरी हो, मांग पत्र पर करो विचार, तेरा मुझको वोट का, मांग पत्र पर करो विचार, मांग पत्र पर करो विचार, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये